Hello guys, welcome to our channel Studiosomes. I am शिप्रा ढीमला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैमेंस, माइक्रोस्पोर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी लेयर होती है पोलन ग्रेन्स में। आज हम लोग गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइनोशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, गाइनोशियम में मेन ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा पिस्टल। और पिस्टल का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल, और ये जो बल्ज पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी। और जो ये बीच में खाली स्पेस को हम लोग कैविटी बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। अब जो पिस्टिल होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो किसी प्लांट में मोनोकार्पेल होगा, मतलब सिंगल है वो, मोनोकार्पेलरी। जिस प्लांट में एक ही कार्पेल हो वो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और जिसमें एक से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी। इसमें हमारे दो टाइप के ही प्लांट्स होंगे। अब एक से ज़्यादा है उसमें भी दो सिचुएशंस आ सकती हैं। कैसे? एक फ्यूज्ड हो सकता है, एक अलग अलग हो सकता है। तो एक हो जाएगा जो फ्री हो, एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है? कार्पल्स हमारे फ्री होते हैं। उसके बाद आते हैं सिन। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड। सिन कार्पस कौन सा होगा? जिसमें हमारे कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमने इतने ही करने, एक्स्ट्रा नहीं करने। एपोकार्पस का मतलब क्या हो गया? फ्री। फ्री में कौन सा आता है? माइकेलिया। और सिन कार्पस में कौन आता है? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड में होता है पापावेर। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल से इसके एग्जाम्पल हैं। फ्री कार्पल से हम याद कर लेंगे माइकेलिया, और फ्यूज्ड से पापावेर। इसके डायग्राम्स भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। हमारे जो एनसीईआरटी डायग्राम है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल दे रखा है, तो हम वही देख लेते हैं। जो ये एंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पहले तो साइड साइड में हमारी क्या होती है? इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर्स होती हैं। जो उससे अंदर लेयर आ गई वो क्या होते हैं? न्यूसेलस। जो एम्ब्रियो सैक को क्या देगा? न्यूट्रिशन। और ये बीच में क्या होता है? हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये प्लेसेंटा से अटैच है, और यहाँ पे ये जो स्टॉक होती है हम इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और जो ये फ्यूनिकल और प्लेसेंटा जहाँ से जॉइन होते हैं उसको हम बोलते हैं, उस जंक्शन को, हाइलम। ठीक है, अब सारी तरफ से इंटेग्यूमेंट्स है, लेकिन एक जगह ऐसे होती है जहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं होता, वो होता है माइक्रोपाइलर एंड। पोल कौन से हो जाएंगे? माइक्रोपाइलर, और उससे अपोजिट चैलेजल पोल। और इस एंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड।
और इसको क्या बोलेंगे, चैलेज़ोलेन। डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेगास्पोरेंजियम का। अब ठीक है, ये नोट कर लेना डायग्राम आप लोग, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ना समझ आए तो इसमें से देख लेना। अब देखते हैं प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना, मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर जेनेसिस। पहले वाले में, एंड्रोशियम वाले में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हमने पोलन ग्रेन्स बनाए थे। अब यहाँ क्या बनाना है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर कैसे बनेगा, वहाँ पे क्या होता था, सारी सेल्स जो है पीएमसी की तरह काम करती थी और हमारे पास बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आ जाते थे। लेकिन इसमें केस अलग है, इसमें क्या होता है, जो सारे सेल्स हैं उसमें से एक जो है एमएमसी की तरह काम करेगा, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस से हमारी कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बन गई हमारे पास, या यूँ कह सकते हैं मेगास्पोर बन गए। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स आ गए, उसमें से क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो गए। रह कौन सा गया, एक सेल। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक मेगास्पोर रह गया। अब इससे जो है हमारी डेवलपमेंट होगी, कैसे होगी, ये ध्यान से देखना। एक मेगास्पोर है, उसमें मैंने क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया। माइटोसिस में एक सेल से कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तो कितनी हो जाएंगी, 2 सेल। 1 से ये हो गई 2 सेल। मैंने फिर एक और माइटोसिस करवा दिया, तो 2 से कितनी हो जाएंगी, 4 सेल। फिर एक और माइटोसिस करवा दिया, तो कितनी सेल बनेंगी, 4 से 8। ठीक है, बस 8 सेल लाते ही आगे माइटोसिस हमने नहीं करवानी है। 8 सेल आ गई। अब 8 सेल को हम क्या करेंगे, एक तरीके से डिवाइड करेंगे। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न चल रही है, मतलब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन एकदम से नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग होगी कि मैंने एम्ब्रियो सेक बनाना कैसे है। ठीक है, 8 सेल तक हो गया। अब आगे डायग्राम देखो, ये कैसे अरेंज होंगी। 8 सेल आ गई ना हमारे पास। अब ये ध्यान से देखो, ठीक है, 2 सेल्स तो मेरी हो जाती है नीचे अरेंज। ठीक है, एक एक करके ये ऊपर जाती है। पहले जैसे एक सेल से एक माइटोसिस हुई, उसके 2 सेल बन गई, एक ऊपर गई एक नीचे गई, ऐसे करके डिवाइड होती है ये। ठीक है, ये दोनों सेल्स कौन सी होती है, ये हमारा होता है माइक्रोपाइलर एंड और ये होते हैं चैलेज़ल एंड। चैलेज़ल एंड पे तो क्या होते हैं हमारी एंटीपोडल्स। इस साइड कौन से होंगे, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, इस पे क्या होंगी, सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स वाली जो ऊपर साइड है, यहीं पे क्या होता है, हमारा एग सेल होता है। एग सेल, जहाँ पे एग सेल होगा इस पूरे अपरेटस को हम एग अपरेटस बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये छोटे छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफोम अपरेटस। ठीक है, इन फिलीफोम अपरेटस का काम क्या होता है और यही क्यों है, इसका भी रीज़न है। मुझे एग के पास पहुंचना है, एग के पास पोलन ट्यूब के गाइड करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। फिलीफोम अपरेटस इसीलिए ही होता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करेगा।
तभी तो एग सेल के पास पहुंच पाएगा। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। 8 सेल्ड ये हैं, कंप्लीट, ये हमें पता है। कंबाइन हो जाती है सेल तो ये हो जाता है 7 सेल्ड। ठीक है, न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस तो 8 ही हैं, तो ये हो जाएगा 8 न्यूक्लिएटेड। और जो ये सेंटर में 2 सेल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इसी से ही हमारा जो है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है कि एम्ब्रियो सैक हमारा बनता कैसे है। बस इसमें इतना ही है। आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डायग्राम। तो ये एक बार देख लेना, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। बाकी कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हो कि ये डाउट्स है। और हाँ, अगर कोई आप लोग को चैप्टर चाहिए कि मेरे को ये चैप्टर पहले करवा दो तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, तो हम वही चैप्टर जो आपकी रिवीजन सीरीज़ में पहले डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।